गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 वचन। मसीह ने हमारे लिए जो शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखिए, श्राप से हमें छुड़ाया। अच्छी तरह सुनिए, आपको से छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया है, श्राप से आपको छुड़ाया है, मृत्यु से भी आपको उसने छुड़ाया है। मसीह ने छुड़ाया है। कहां से छुड़ाया है? श्राप से हमें छुड़ाया है। श्राप जब कहते हैं, मृत्यु भी श्राप है, बीमारी भी श्राप है, जवानी के दिनों में मरना श्राप है। वहां से परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ा दिया है। बाइबल, सुनिए मेरी बात, अगर हमें छुड़ाया जाना है तो हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि हम बिके हुए स्थिति में हैं। हमें छुड़ाने के लिए बाहर से एक व्यक्ति को रैंसम देकर, उस दाम को देकर हमें छुड़ाना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको किसी ने अपहरण कर लिया है तो आप खुद पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपहरण किए गए हो। ऐसा व्यक्ति जो अपहरण नहीं किया गया है, वह व्यक्ति बाहर से आकर पैसे देकर उसको चुकाना होगा। हमें जो गुलामी की जंजीरों से परमेश्वर ने छुड़ाया नहीं, बल्कि अब्राहम की सारी आशीषें हमें दी हैं। सुन रहे हो मेरी बात? आपको ये बात बहुत बड़ी दिखेगी। हाँ, अब्राहम की आशीष है, एक यहूदी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। प्रेरित पौलुस एक जगह में, तब तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा है उसके संदेश में, मुझे अन्य जातियों पर भेजा तो उसको मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे तू इस सुसमाचार को ले जाकर अन्य जाति को बोल सकता है? क्योंकि ये आशीष, ये अनुकूलता है, अब्राहम की आशीष है, सब अपने खुद के लिए उन्होंने सोचा था। पर बाइबल बताती है, मसीह ने पूरे मनुष्य वर्ग के लिए छुड़ाकर पूरे मनुष्य वर्ग को अब्राहम की आशीष उसने दी है। उसमें अब्राहम की आशीष दिया ही नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी उनके अंदर दिया है। पवित्र आत्मा अभी इनड्वेलिंग प्रेजेंस के रूप में अंदर है। यह अब्राहम के अंदर नहीं था। अब्राहम के शारीरिक संतति ने उसे अनुभव नहीं किया। आप और मैं आज आशीषित हैं। क्या हम आशीषित हैं? क्यों हम आशीषित हैं? परमेश्वरी आपके अंदर है। स्वर्ग का पूरा खजाना, भरपूरी, पूरे संसार का सृष्टिकर्ता वो आपके अंदर वास करता है। इससे बड़ा आशीष कुछ और नहीं है हमारी जिंदगी में। मैं आशीषित हूं तो स्वर्गीय स्थानों में, ऊंचे स्थानों में परमेश्वर सभी आशीषों में मुझे आशीष दिया है, यह बोलना ही नहीं, बल्कि सभी आशीषों का स्रोत आपके अंदर है। आप छुड़ाए भी नहीं गए हो, बल्कि एक आशीष के मंडल में, आशीष के उस समूह के अंदर आपको रखा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक पानी के अंदर पत्थर है, तो उस पत्थर को का कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जो भीगा नहीं होगा। ऐसे मंडल में हम हैं। क्यों हम आशीष को नहीं देख पा रहे हैं? इसके बारे में ठीक से हमें सिखाया नहीं गया है। ऊपर टेफलॉन टेप लगा दिया है ताकि कुछ भी आपको छुए ना। हम छुड़ाए गए हैं। क्या आप छुड़ाए गए हो? छुड़ाए गए लोग आशीष में जीने वाले लोग हैं। चंगाई में होना चाहिए, अच्छे जीवन में होना चाहिए, दीर्घायु में होना चाहिए, कमियां घटियों से परे होना चाहिए। इसको जानकर ऐसा ही हमें जीना चाहिए। वो हक आपके अंदर गहरे रूप में होना चाहिए। मैं आशीष में ही होऊंगा, चंगाई में होऊंगा, क्योंकि मैं छुड़ाया गया हूं। दाम देकर मुझे खरीद लिया गया है, इतना बड़ा आशीष मुझे दिया गया है, तो मैं चंगाई में ही जीऊंगा। ऐसा एक चाहत और वैराग्य होना चाहिए। एक कार के शोरूम को देखते हो, बहुत ही सुंदर सा शोरूम, बहुत ही सुंदर सा कार खड़ा है। आप जो कुछ भी फीचर्स चाहते हो वो सब उसके अंदर है। आप जो कुछ भी सुविधाएं चाहते हो वो सब उसके अंदर है। ये सब हो तो अच्छे सुविधा होगा, ऐसा बात है ना? और कोई आपके लिए वो कार खरीद के उस कार के चाबी को उसके अंदर रख के आपके घर के बाहर खड़ा करके चले जाते हैं, और सुबह दरवाजा खोलते हो, आपके घर के सामने वो कार खड़ा है। अंदर देखते सब कुछ सुंदर है, जो कुछ चाहते हो वो सब अंदर है, पर वो आपके लिए खरीदा गया, आपको दिया गया है। आप घूम फिर कर देख रहे हो, पर अंदर नहीं जाते हो, क्योंकि वो आपका नहीं है। अचानक एक आदमी आता है, अंदर आता है, बैठता है, चाबी डालकर चला जाता है, तो आप बोलोगे बहुत ही किस्म का आदमी है, अच्छी किस्मत वाला आदमी है। जब तक वो आपका है, आपको समझ में नहीं आता, तब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे, अपना हक नहीं जान पाओगे। आपका कार है सर, ले लो सर,
अच्छा खरीदा सर आपने, पर मैं कहता हूं वो आपका है। बाइबल बताती है स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आपको और मुझे उसने आशीष कर दिया है। दूसरे पत्रस की पहले अध्याय में देखा गया है जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ उसके सामर्थ्य ने हमें दे दिया ही है। सब कुछ उसने दे दिया है, जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ उसने हमें दे दिया है। देगा ऐसा नहीं, उसके दिव्य सामर्थ्य ने दे दिया है। परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा आशीष हमें दिया वह है चंगाई। श्राप हमारा नहीं है, श्राप से आप छुड़ाए गए हो। श्राप क्या है आपको पढ़ना है, जरा पढ़ के देखिए तो आपको मालूम चले कहां से आप छुड़ाए गए हो। यह हमारा नहीं है, यह हमारा है, तभी आप समझ पाओगे यह हमारा है। लेवी व्यवस्था 26 को पढ़कर देखिए, श्राप के बारे में वहां डिटेल है। व्यवस्था 28 को पढ़िए, वहां पर श्राप के बारे में डिटेल्स है। वहां से परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर आशीषों में आज रखा है, तो हम चंगाई में जी कर ही रह सकते हैं। हाथ उठाकर कहते हैं हम चंगाई में रहना, आरोग्य में रहना परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक जन्माधिकार है। आमीन। चंगाई में ही रहना है।